साथियों, जीवन में सफल होने के लिए एक मजबूत आत्मसम्मान का होना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। आप और हम में से कई लोग आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ एस्टीम की कमी से जूझते हैं। यदि आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो चिंता न करें, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप अपने सेल्फ एस्टीम को तो इम्प्रूव कर ही पाएंगे, साथ ही साथ अपने बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूँ मोटिवेशन सखी और स्वागत है आपका अपने चैनल पर। साथियों, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के आगे बनी बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। साथियों, इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है आप लोगों से उन टॉपिक्स पर बात करना जो हमें लगते तो बहुत छोटे हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम कहीं न कहीं इन मुद्दों से जूझते भी हैं। ऐसा ही एक टॉपिक है सेल्फ एस्टीम। साथियों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या किसी विशेष अवसर पर आपको वो सम्मान नहीं मिलता जिसके आप वास्तविक हकदार हैं? या लोगों का व्यवहार आपके प्रति उतना रिस्पेक्टफुल नहीं है जितना होना चाहिए? जितनी आपको वैल्यू दी जानी चाहिए वहाँ पर आपको इग्नोर कर दिया जाता है और आप कुछ कह भी नहीं पाते। तो ये वीडियो केवल आपके लिए है और इसका सीधा रिलेशन सेल्फ एस्टीम से है। साथियों, सेल्फ एस्टीम का अर्थ है खुद का सम्मान करना या अपने सम्मान का ध्यान रखना। इसका होना किसी भी इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आत्मसम्मान अगर नहीं है तो व्यक्ति के जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। और क्योंकि जब तक हम खुद का सम्मान स्वयं नहीं करेंगे, दूसरों से इसकी अपेक्षा करना भी बेईमानी है। लेकिन कई बार कई कारणों से हम अपने स्वाभिमान को खो देते हैं। आज हम इसके कारण और समाधान दोनों देखेंगे। आइए एक नजर डालते हैं पहले इसके कारणों पर। बचपन में हमारे आसपास का माहौल और हमारी परवरिश या हमारे दोस्त, जी हाँ, अगर किसी बच्चे को लगातार ये जताते रहें कि वो अयोग्य है, उसकी कमियों को लेकर उसे चिढ़ाना, उसका मजाक उड़ाना, नीचा दिखाना, उसे समझाने की बजाय उसके साथ लगातार बुरा व्यवहार या मारपीट करना और बात बात पर उसको दुत्कारना, उसकी क्षमताओं पर लगातार शक करना, इन सभी बातों से बच्चा धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस खोने लगता है और अपने आप को बुरा या कमतर समझने लगता है। यानी कि सेल्फ एस्टीम खोने की शुरुआत हमारे बचपन से ही हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, इसके अलावा कुछ बुरी आदतें और व्यवहार भी हमारे सेल्फ एस्टीम को कम करते हैं। झूठ, बेईमानी, धोखा, चोरी, चुगली, ईर्ष्या जैसी आदतें हमारे व्यक्तित्व को निगेटिव बनाती हैं और हमारे समाज में हमारे सम्मान को घटाती हैं। बाहरी दुनिया से मिलने वाले अपमान के कारण हमारा स्वाभिमान कम हो जाता है। अब हम देखते हैं साथियों कि हम अपने खोए हुए स्वाभिमान को कैसे वापस ला सकते हैं। अपने आप को बेवजह कभी भी किसी से कम ना समझें। जी हाँ साथियों, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेषता तो जरूर होती है, इसलिए अपनी क्षमताओं और योग्यताओं पर पूरा विश्वास रखें और हमेशा खुद को प्रेरित करते रहें। अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हुए अपने व्यक्तित्व को निखारने पर ध्यान दें। दूसरा, गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ते रहें। देखिए, जो बीत गया उस पर विचार करने के बजाय आगे की सोचें। अपने विचारों को बैलेंस रखें और स्पष्ट रखें। किसी के सामने बोलते हुए हिचकिचाए बिना अपनी बात को रखें। नंबर 3, निगेटिविटी से दूर रहें। आप अपनी तुलना किसी से ना करें। मन में किसी के लिए ईर्ष्या या नफरत को भी ना पनपने दें। अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन और निराशा को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि ये सब बातें हमारे व्यक्तित्व से तुरंत झलक जाती हैं और हमारे प्रभाव को निगेटिव बनाती हैं। और अंत में चौथा पॉइंट है, ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के पास रहने का प्रयास करें जिनका व्यक्तित्व प्रेरणादायी हो, जिनसे आप कुछ सीख सकें, अच्छा सीख सकें। इसका सीधा असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। साथियों, हमारी सोच बहुत हद तक इस पर निर्भर करती है कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हम किस तरह की कंपनी में अपना समय ज्यादा व्यतीत करते हैं। तो मुझे यकीन है कि ये सभी बातें जरूर आपका स्वाभिमान बढ़ाने में हेल्पफुल रहेंगी। फेमस टेनिस प्लेयर वीनस विलियम्स ने कहा था कि यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ व्हेन नो वन एल्स डज। दैट मेक्स यू अ विनर राइट देयर। आप भी इस बात को अपने जीवन में उतारिए, खुद से प्यार कीजिए और एक विजेता बनकर दिखाइए। तो साथियों, मैंने आपको आत्मसम्मान बढ़ाने के कुछ तरीके बताए हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे वीडियो को बनाना जारी रखने में मदद मिलती है, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। वीडियो में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ ऐसी एक हेल्पफुल वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे।